हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो जैसा कि आपको बता दें, हम आपकी समाज विज्ञान की सीरीज को पूरा कर रहे हैं कक्षा 10 की। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपके 3 अध्याय पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, आपका 4 नंबर का अध्याय है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको आपके अध्याय को कंप्लीट कराते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपका अध्याय हो जाएगा कृषि। तो इसमें फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपका ऑप्शन में है बागाती कृषि, स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, रोपड़ कृषि। तो आपका आंसर में हो जाएगी का नंबर की बागाती कृषि। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ। तो आपकी हो जाएगी घ नंबर की गेहूँ, क्योंकि रबी की फसल सर्दियों में होती है तो उसे रबी की फसल बोलते हैं। आपकी थर्ड नंबर है। तो आपका थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ऑप्शन में है गेहूँ, चना, मक्का, दालें। तो आपका हो जाएगा घ नंबर का दालें, क्योंकि उसमें फली लगती है छोटी छोटी। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 1/4, 2/3, 3/4, 1/3। तो आपका हो जाएगा आंसर में 2/3 ख नंबर का। और 5 है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है? ऑप्शन में है गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल। आपका हो जाएगा घ नंबर का चावल। तो नेक्स्ट है आपके सत्यासत्य लिखिए। रोपड़ कृषि के द्वारा चाय, कॉफी और रबड़ इत्यादि को रोपड़ किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य आंसर में। और नेक्स्ट है, वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका भी हो जाएगा सत्य। और नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं। सत्य। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। और 4 नंबर का है, निम्नलिखित कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है। इसका हो जाएगा असत्य। और नेक्स्ट है आपका, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। तो आगे हैं आपके, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है आपका, भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? तो इसका हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। और सेकंड है देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती हैं? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और थर्ड है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा, इसका भी है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहन कृषि। क्या हो जाएगा? गहन कृषि। तो नेक्स्ट है, उस फसल का नाम बताइए जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो उसका हो जाएगा तिल। क्या हो जाएगा? तिल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो फर्स्ट है आपका, गहन जीविका कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और गहन
गहन कृषि। और इसकी विशेषता हो जाएंगी ये, वर्ष भर में एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती हैं, अच्छे बीजों का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन होता है और गहनता में वृद्धि होती है। कृषि के यंत्रों के प्रयोग से कृषि संबंधी अनेक कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत में कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा पारिवारिक या समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर रहता है। यह दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार का किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसलें उगाते हैं। आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। और सॉरी, इन दो के आंसर हमें मिले नहीं, आप देख लेना। और हम 5 नंबर को बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है, रबी तथा खरीफ की फसलों में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इधर ये इसके आंसर दे रखे हैं खरीफ और रबी। तो इसके आपको दो अंतर लिखने हैं, इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, 5 हैं। तो यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि है। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने वाले बीज आदि हैं। इन फसलों के पकने में समय लगता है। इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनके अंतर ये हो जाएंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा, आप देख लें।